वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो, हम आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पर। किस पर? रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास पर। तो दोस्तों, बने रहना मेरे साथ है। अब देख लो, एसएससी का एग्जाम हमारे पास ही है, यूपी पुलिस का भी एग्जाम है दोस्तों, और क्या 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 है दोस्तों, बीपीएससी भी अपनी चल रही है, और दोस्तों बीएसएससी बिहार एसएससी का एग्जाम भी नजदीक है दोस्तों। और अभी दोस्तों राजस्थान में सूचना सहायक का एग्जाम होकर गया है। तो बहुत सारे एग्जाम दोस्तों हमारे क्या है, नजदीक ही है। तो अब हम दोस्तों रीजनिंग है उसको बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से दोस्तों क्या है, सोल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कुत्ता है, पशु है और बिल्ली है। ये क्या कह रहा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि एक तो है कुत्ता, क्या है, एक तो है कुत्ता, एक है पशु और एक है बिल्ली। इनमें से दोस्तों क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने शो हो ही रहा है दोस्तों, हमें क्या करना है, कुत्ता, पशु और बिल्ली का वेन डायग्राम दोस्तों क्या है, बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो उनमें से ये रिलेशन निकाला करो कि वो कुछ ना कुछ संबंधित चीज देंगे। देखिए, इसने ये कुत्ता कहा है, पशु कहा है और बिल्ली कहा है। तो देखिए, कुत्ता और बिल्ली किसके अंदर आते हैं दोस्तों, सभी पशु है। कुत्ता हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, जितने भी जानवर है वो क्या है दोस्तों, बकरी वगैरह सब क्या है, पशु है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले कौन बनेगा यहाँ पर, ये मान लीजिए हमने ये पशु बना दिया। क्या बना दिया, पशु बना दिया। पशु के अंदर देखिए दोस्तों, हमने ये बना दिया डॉग। क्या बना दिया, डॉग। और दोस्तों क्या है, कुत्ता और बिल्ली आपस में मेल खाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं खाते हैं। जिस प्रकार से शेर हिरन को देखते ही दोस्तों क्या है, काटने को भागता है, उसको जान से मारकर स्वयं का भोजन बनाने के लिए दौड़ता है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला चलती है। साइंस के अंदर क्या चलती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, खाद्य श्रृंखला चलती है कि हमेशा छोटे बड़े का क्या करते हैं दोस्तों, या तो शोषण करते हैं या उनको खत्म करते हैं। यही सीधा सीधा फंडामेंटल है। तो देखिए, डॉग अलग हो गया और ये क्या हो गई दोस्तों, कैट हो गई। तो इस प्रकार का डायग्राम आपको कहाँ नजर आ रहा है, देखिए। तो मेरे को सर ऐसा डायग्राम ए में नजर आ रहा है, इसलिए मैं क्या कहूंगा, ए जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने शो हो गया होगा कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए, लिक्विड है, पिज्जा है, दूध है। क्या है दोस्तों, द्रव है, पिज्जा है और दूध है। तो द्रव, पिज्जा और दूध में सही संबंध हमें क्या है प्यारे दोस्तों, ज्ञात करना है। तो किस प्रकार करेंगे इन क्वेश्चनों को, जरा गौर से देखिए। क्वेश्चन आपके सामने शो हो ही रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहले क्या कहा इसने, द्रव कहा है, फिर क्या कहा है इसने, पिज्जा कहा है। क्या कहा है, पिज्जा कहा है। और उसके बाद क्या कहा है दोस्तों, इसने दूध कहा है। क्या कहा है, दूध कहा है। तो क्या रिलेशन है दोस्तों इसमें, ऐसा ये भी क्या है दोस्तों, एक तरह से वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे सर जी, इसमें द्रव है, दूध है। तो सबसे पहले देखिए, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और क्या है, गैस स्टेट, तीन प्रकार की क्या है दोस्तों अवस्था होती है, जिसको एक को कहते हैं गैस अवस्था, एक को कहते हैं प्यारे दोस्तों द्रव अवस्था, और एक को कहते हैं दोस्तों क्या है, ठोस अवस्था। इन सभी चीजों में आप दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये हो गई गैस, जैसे कि कौन सी दोस्तों, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन गैस है दोस्तों, हीलियम भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है जो हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों हम क्या है, छोड़ रहे हैं। तो ये हो गई दोस्तों गैस। द्रव क्या होता है दोस्तों, लीची आपने खाई है ना, जो लिस लिसा सा पदार्थ है वो क्या है, द्रव अवस्था में आता है। ठोस क्या है दोस्तों, जो एकदम सॉलिड है, जैसे कि पत्थर है। अपने एग्जाम्पल के लिए क्या समझ लो, पत्थर है, वो क्या है, ठोस है। अब देखिए, इसने क्या कहा है, द्रव है, पिज्जा है, दूध है। तो सबसे पहले किसको बनाएंगे दोस्तों, ये लो, ये क्या हो गया, द्रव हो गया। मान लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये है द्रव। इस द्रव के अंदर ही दोस्तों क्या आता है, दूध आता है। दूध क्या है दोस्तों, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसलिए ये दूध हो गया। और पिज्जा दोस्तों जो है, आप सभी जानते हो, मम्मी मम्मी मेरे को पिज्जा चाहिए, मम्मी मम्मी मेरे को पिज्जा चाहिए। तो पिज्जा मम्मी से बचपन में बहुत मंगाई थी। तो ये पिज्जा क्या हो गया दोस्त, अलग हो गया। तो ये इस तरह का डायग्राम आपको कहां नजर आ रहा है, देखिए अपने क्वेश्चन के अंदर ऐसा डायग्राम सर ऑप्शन 3 में नजर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 जो होगा ना प्यारे दोस्तों, वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है क्या, यदि एक दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए, किस पर,
एम एन रेखा पे देखा जाए तो दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन है, तो उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो हमें क्या बताना है कि इस क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों इसने क्या किया है, इस तरह से एक दोस्तों क्या है डिब्बा बना दिया, यहाँ क्या लिख दिया इसने, स्टूडियो लिख दिया। क्या लिख दिया, स्टूडियो लिख दिया। अब क्या है दोस्तों एम एन रेखा पर, ये लो सर हम एम एन रेखा बनाते हैं, नीचे क्या है दोस्तों एन है, ऊपर क्या है एम है। तो एम एन रेखा पर हमें बताना है कि इसका अगले वाला डायग्राम क्या होगा दोस्तों, वो हमें ज्ञात करना है। तो जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों रीजनिंग में, तो जिंदगी में एक बात ख्याल रखना, ये जैसे है ना उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये स्टूडियो है, स्टूडियो तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ऐसा का ऐसा रह जाएगा ओ तो। और दोस्तों ये आई है, आई में भी कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को दोस्तों गौर से देखते रहना। ये देखिए हम कितने इजी वे में इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करके बताता हूं। तो देखिए अपना आई कंप्लीट है, ओ कंप्लीट है। अब ये डी है दोस्तों, इस डी को देखिए, डी क्या होगा, ये डी इस तरह से आएगा। कैसे आएगा, इस तरह से डी आएगा। ये लो सर डी कंप्लीट है। अब यू है दोस्तों, यू को चाहे तुम ऐसे घुमा दो चाहे तुम ऐसे घुमा दो, बात तो एक ही, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों ये जो टी है, टी को भी तुम कुछ भी कर दो, चाहे आएगा तो ऐसा का ऐसा ही। और ये देखिए दोस्तों यहां तक हो गया। अब ये एस है दोस्तों, ये एस क्या होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसा कहां नजर आ रहा है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर एक देखिए, ओ आई डी यू टी एस, ठीक है, ओ आई डी। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर एक में दोस्तों एस है, उसने गलत दे दिया। ऑप्शन नंबर दो में डी गलत दे दिया। ऑप्शन नंबर तीन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीन ही अपना क्या है दोस्तों, एकदम सही बैठने वाला आंसर है। तो ऑप्शन नंबर तीन जो होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। देखिए कितने इजी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों रीजनिंग के, मगर फिर भी हम क्या है, मूर्खता यही करते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे थोड़ा सा दिल लगाओगे तो सीख जाओगे। जिस प्रकार मेरे दोस्तों शाहरुख खान ने जो करण अर्जुन में कहा था काजोल को, काजोल कही थी कि तुम ये घुड़सवारी ये सब कैसे कर लेते हो, तो काजोल ने कहा, शाहरुख खान ने कहा था कि थोड़ा सा दिल लगाओगे तो सीख जाओगे। तो तुम भी रीजनिंग में अगर थोड़ा सा दिल लगाओगे दोस्तों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम मजे से रीजनिंग सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, रिश्ते से संबंधित। जो मेरे कुंवारे भाई है उनसे मैं माफी मांगना चाहता हूं, कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल आपका भी रिश्ता हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़के का क्या है दोस्तों, एक लड़के का परिचय कराते हुए, आगे देखिए इस क्वेश्चन को, एक लड़के का परिचय कराते हुए राहुल कहता है मेरे नाना की इकलौती बेटी। देखिए राहुल है, राहुल क्या है, एक लड़के का परिचय करवा रहा है। उसने कहा है कि मेरे नाना की इकलौती बेटी के भाई का बेटा, क्या है, मेरे नाना की इकलौती बेटी के भाई का बेटा। तो सबसे पहले देखिए राहुल है, राहुल ने क्या कहा, मेरे नाना, नाना, नाना है दोस्तों, इस नाना की बेटी क्या हो गई दोस्तों, नाना की बेटी राहुल की माँ हो गई। क्या हो गई, राहुल की माँ हो गई। यहां तक तो हम पहुंच गए। मेरे नाना की इकलौती बेटी मतलब दोस्तों मेरी माँ। और दोस्तों फिर इसने कहा है कि इसका भाई दोस्तों क्या है, इसका भाई वो क्या है दोस्तों, राहुल का मामा हो गया। क्या हो गया, मामा हो गया, के भाई का बेटा है, इकलौती बेटी के भाई का बेटा है। देखिए एक लड़के का परिचय कराते हुए राहुल कहता है कि वह मेरे नाना की इकलौती बेटी के भाई का बेटा है, मतलब दोस्तों मेरे मामा का बेटा है। तो वह लड़का राहुल से कैसे संबंधित है। तो देखिए अपने, तुम्हारे मामा का बेटा तुम्हारा क्या लगा दोस्तों, मेरा भाई लगा या मामी का लड़का लगा। तो राहुल है, राहुल क्या है दोस्तों, कैसे संबंधित है, तो राहुल का क्या हो जाएगा दोस्तों, ममेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममेरा भाई हो जाएगा। इस मामा का दोस्तों अगर तुम बेटा देखोगे, तो मामा का जो बेटा है दोस्तों वो क्या होगा, ममेरा भाई होगा। क्या होगा, ममेरा भाई होगा। और ये ममेरा भाई ही अपना क्या है प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ममेरा भाई ऑप्शन में कहां पर है दोस्तों, वही तो अपना करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। तो ममेरा भाई या भाई अपन इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन में दोस्तों क्या है, ममेरा भाई है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीन अपना क्या है मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कैसी चल रही है क्लास दोस्तों, कमेंट ठोक दो जो चाह के, वीडियो को लाइक शेयर कर दो दोस्तों दबा के, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही तो हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति है दोस्तों,
अब देखिए दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, हम रोज दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे और अपनी दोस्तों तैयारी अच्छी चलाते रहेंगे। तो दोस्तों बने रहना मेरे एसएससी वालों वीडियो के एंड तक। देखिए इस क्वेश्चन को, आपके सामने स्क्रीन पर वो शो हो रहा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखिए ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, क्या है दोस्तों, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इस साइड है क्या दोस्तों, पूर्व है, और इस साइड क्या है, पश्चिम है। क्या है तो दोस्तों इस साइड है सर पश्चिम, तो पश्चिम है, अच्छी बात है। अब देखिए उत्तर पूर्व से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, उत्तर पूर्वी रेखा कहलाती है। दक्षिण पूर्व से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्वी रेखा कहलाती है। दक्षिण पश्चिम से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है, दक्षिण पश्चिम कहलाती है। और उत्तर पश्चिम से निकलने वाली रेखा क्या कहलाती है सर, उत्तर पश्चिम कहलाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेस्ट छोटी सी ट्रिक। अब आगे देखिए क्या कहता है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, मतलब दोस्तों एक व्यक्ति इस साइड जा रहा है। मान लो ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस साइड चल रहा है, कहां चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है और फिर वह बाएं मुड़ जाता है। कहां जाता है दोस्तों, बाएं मुड़ जाता है। तो दोस्तों मैं इस साइड खड़ा हूं, आप इस साइड खड़े हो, तो इस साइड दाएं है, ऊपर बाएं है। तो देखिए कहां मुड़ा है दोस्तों वो अब, तो वो दोस्तों अब मुड़ा है बाएं। तो देखिए पूर्व की ओर गया, तो फिर ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति बाएं मुड़ जाता है। कहां मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो दोस्तों नीचे है दाएं और ऊपर क्या हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लो, बाएं हो गया। तो वो व्यक्ति इस साइड आ गया। ठीक है सर, अच्छी बात है। आप क्या कह रहे हैं, कुछ दूर दिशा में चलने के पश्चात वह दाएं मुड़ जाता है। तो दोस्तों हम इस साइड खड़े हैं, तो इधर दाएं हो गया और ये बाएं हो गया। तो ये लो दोस्तों यहाँ पर दाएं मुड़ गया। तो देखिए सबसे पहले वो कहाँ गया, पूर्व की ओर गया। कहाँ गया, पूर्व की ओर गया। फिर वह कहाँ मुड़ा दोस्तों, तो फिर वह पूर्व की ओर चलकर दोस्तों बाएं मुड़ा। कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा। देखिए बाएं मुड़ गया, तो ये लो बाएं मुड़ गया। फिर दोस्तों क्या हुआ, अब वो कह रहा है कुछ दूर चलने के पश्चात दाएं मुड़ गया। तो ये लो दोस्तों दाएं भी हमने इसको मुड़ा दिया। अब देखिए दोस्तों, अब वो क्या कह रहा है, अंत में एक बार फिर से वह दाएं मुड़ा है। तो कहां मुड़ा है दोस्तों, इस साइड खड़ा, तो नीचे दाएं है और ऊपर बाएं है। तो देखिए नीचे ये दाएं मुड़ गया। तो ये लो सर दाएं मुड़ गया। अब वह बताओ आगे क्या पूछना चाहता है कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो जब वो व्यक्ति इस दिशा में खड़ा है दोस्तों, कहां पर, इस दिशा में, जरा गौर से देखना किस दिशा में, इस दिशा में खड़ा है। तो ये दिशा कौन सी है दोस्तों, यहां देखिए ये दिशा कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों ये दिशा दक्षिणतम दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है, दक्षिणतम दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। तो आपको दक्षिण कहाँ नजर आ रहा है, तो सर मेरे को दक्षिण है ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, कंप्यूटर महोदय इसको लॉक कर दिया जाए, क्योंकि मैं ऑप्शन नंबर 3 को ही क्या कहूंगा मेरे दोस्तों, सही कहूंगा। तो दोस्तों वीडियो को दबा के शेयर कर देना, और ऐसे क्वेश्चनों की रोज अपनी दोस्तों क्या है प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो कभी भी दोस्तों क्लास को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि ऐसी क्लासें दोस्तों आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने शो हो गया है। जरा देखिए गौर से इस क्वेश्चन को, पूरा 1 करोड़ का क्वेश्चन है दोस्तों। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना दोस्तों, मैं ये जानता हूँ ये पटक्की मार के जाते हैं। क्या जाते हैं, पटक्की मार के जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत से लोग हैं जो सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा। थोड़ी सी पेन पे स्याही रगड़ लें, रगड़ने से क्या पता एनर्जी आ जाए, इसीलिए इंसान को क्या है, रगड़ते रहना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इसने क्या कहा है, यहाँ पर इसने एम कहा है, फिर डैश डैश कहा है, फिर क्या कहा है, ओ कहा है, फिर डैश डैश कहा है, फिर क्या कहा है दोस्तों, एम एन कहा है। फिर देखिए दोस्तों इसने क्या कहा है, पी कहा है, पी के बाद दोस्तों इसने क्या कहा है, एन ओ कहा है और डैश डैश कहा है। यह है क्वेश्चन। इसने ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन में इसने कहा है एम 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 और एन एन ओ। ऑप्शन नंबर बी देखिए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में इसने क्या कहा है, ओ ओ पी पी एन। ऑप्शन नंबर 3 देखिए प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में इसने क्या कहा है, एम एन, क्या है, एम एन ट्रिपल ओ, मिस्टर सिंह। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर इसने कहा है एन पी ओ एम पी। ये इसने 4 ऑप्शन दे दिए हैं दोस्तों। इस डैश डैश के स्थान पर क्या आएगा वो हमें
बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, इनमें एक बात का ध्यान रखना, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपको कॉमन देखने को मिलेगा थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, जिससे कि आप इनको सोल्व कर पाओ। यहाँ देखिए क्या है, एम एन है, यहाँ क्या है, ओ है। यहाँ देखिए एम एन है, यहाँ ओ है। तो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए दोस्तों, अपन क्या कर दे, अगर ये एम है, यहां पर एन लगा दें तो एम एन हो गया। फिर ये देखिए ओ है, एन एम एन हो गया, ये देखिए ओ है। तो अब देखिए एम एन ओ है और यहां पर पी लगा दें तो क्या हो गया, एम एन ओ पी। तो ये एक जोड़ा बन गया क्या, बिल्कुल बन गया सर, एम एन ओ पी का। यहाँ देखिए एम एन है और यहाँ पर अगर हम ओ लगा दें तो ये देखिए दोस्तों एक जोड़ा बन गया क्या, एम एन ओ पी, बिल्कुल बन गया। और यहाँ देखिए एम तो है ही, एन तो है ही, एम एन ओ हो गया और यहाँ पर अगर पी लगा दे तो ये एक जोड़ा बन गया क्या, बिल्कुल सर बन गया। तो हमने क्या क्या ऐड किया दोस्तों, एक तो एन ऐड किया है, एक पी ऐड किया है, एक ओ किया है, एक एम किया है और एक पी किया है। तो एम पी, एन पी ओ एम पी कहां पर है, तो एन पी ओ एम पी दोस्तों क्या है अपना, फोर्थ में है। कहां है, फोर्थ में है। तो इसलिए ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से दोस्तों अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए ना, तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, आप इनमें से ये कॉमन छांटा करो कि ये कॉमन क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए एम एन दे रखा है, यहाँ पर एम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन ओ दे रखा है। तो बस मैंने भी क्या किया दोस्तों, इस कॉमन को पकड़ा है और अपना क्या है दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व किए जाते हैं। देखिए कितने इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मगर फिर भी दोस्तों क्या है, हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं। और दोस्तों इन क्वेश्चनों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ रोज दोस्तों अपन टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं। तो टेलीग्राम पे मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप इसको ले लेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपके सामने छप गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मेरे रसगुल्लो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है दोस्तों, लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्या है, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। इसने क्या किया दोस्तों, ये लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी कर देते हैं। ये देखिए हम भी दोस्तों क्या है ऐसे ही अपनी रोज प्रैक्टिस करेंगे और अपने रोज दोस्तों क्या है इसी तरह हम रीजनिंग को मजबूत बनाएंगे। तो बने रहना कदम से कदम मिलाकर। देखिए इसने यहाँ क्या लिखा है, 8 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 5 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, 6 लिखा है, यहाँ 7 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर दोस्तों इसने 8 लिखा है। यहाँ देखिए 57 है, यहाँ 46 है, यहाँ 49 है। तो दोस्तों ये हमें मिसिंग नंबर ज्ञात है करना है। ऑप्शन में 4 9 2 5 इसने दिया है और क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए, इस मिसिंग नंबर को हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस मिसिंग नंबर को ज्ञात दोस्तों, देखिए सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, इस प्रकार के डिब्बे आपको बने हुए दिख जाए तो सबसे पहले या तो तुम यहां से रिलेशन निकालना। अगर यहां से रिलेशन निकले दोस्तों बहुत अच्छी बात है, अगर यहां से नहीं निकले तो तुम दोस्तों नीचे की तरफ आकर देखना, यहां से तो आपको 100/1% ही रिलेशन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन अगर यहां से चले दोस्तों तो देखिए 8 5 6 को ऐड कीजिए, 8 और 5 कितने हो गए दोस्तों, तो सर 8 और 5 अपने 13 होते हैं। कितने होते हैं, 8 और 5 13 होते हैं। 13 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 13 और 6 दोस्तों 19 होते हैं। यहाँ देखिए 7 और 8 कितने हो गए प्यारे दोस्तों, तो 7 और 8 अगर यहाँ पर 19 आ गया, मगर यहाँ पे तो 49 46 57 है, इसलिए ये तो दोस्तों अपना मामला गड़बड़ है, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा दोस्तों, यहां से देखिए इसको, अगर तुम इनको यहां से आपस में मल्टीप्लाई करके +1 कर दोगे तो ये रिलेशन निकल जाएगा। देखिए जब तुम 8 को मल्टीप्लाई 7 से करोगे कितने आया, 8 7 56 होते हैं दोस्तों, +1 किया कितने आया, 57 आया। 57 है क्या, बिल्कुल सर 57 तो है। इसी प्रकार देखिए 6 को तुम 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 8 कीजिए, कितना आया, 48 आया तेरे इश्क में। और अब देखिए ये क्या हो गया, +1 हो गया दोस्तों, तो अपना क्या हो गया, 49 हो गया। 49 है क्या, बिल्कुल है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 5 है, 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 45 आ जाए और उसमें एक ऐड कर दे। तो देखिए 5 है दोस्तों, 5 को जब तुम 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे 45 हो गए। 45 +1 करोगे दोस्तों, 45 +1 करने पर 46 आएंगे। 46 है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा और ये 9 ही अपना क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 ऑप्शन में कहाँ है,
तो नो सर ऑप्शन नंबर 3 में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों वो क्या है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन और कितनी सुपरहिट क्लासें अपनी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम इस क्लास से क्या करेंगे, अलविदा कहेंगे। क्या कहेंगे, इस क्लास को अलविदा कहेंगे और अपन नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस अगली क्लास में दोस्तों क्या है करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपने को, जरा गौर से देखिए। ये खूंखार बादशाह है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, एक विशिष्ट कोड भाषा में कंडीशन को, देखिए इसने क्या कहा है, कंडीशन कहा है COND। आगे क्या कहा है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में कंडीशन को DION। कंडीशन को इसने क्या कहा, एक सेकंड गलत कर दिया सर जी। अभी देखिए COND आई कंडी TION, इसने क्या कहा है कंडीशन को। तो देखिए इसने कंडीशन को सी को तो क्या लिखा है दोस्तों, इसने सी को लिखा है एट द रेट। क्या लिखा है, एट द रेट। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को जरा गौर से देखना। इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओ को क्या लिखा है, इसने हैशटैग लिखा है। क्या लिखा है, हैशटैग लिखा है। एन को क्या लिखा है दोस्तों, इसने कैप के रूप में लिखा है। डी को कैसे लिखा है दोस्तों, इसने डॉलर के रूप में लिखा है। अब देखिए आई को कैसे लिखा है दोस्तों, इसने आई को स्टार के रूप में लिखा है। फिर देखिए इसने टी को कैसे लिखा है दोस्तों, इसने स्टार के बाद टी को इस प्रकार नीचे बिंदी लगा दिया। और आगे देखिए इसने टी आई को कैसे लिखा है दोस्तों, फिर से देखिए इसने आई को इसी प्रकार स्टार बना दिया। और ओ को देखिए दोस्तों, इसने पुनः हैशटैग लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ओ क्या था, हैशटैग था, इसलिए ओ को यहाँ पर हैशटैग कर दिया। और फिर दोस्तों एन को क्या लिखा है, तो एन देखिए एन यहाँ पर कैप था, तो इसने एन को कैप बना दिया। ये था दोस्तों अपना क्वेश्चन। जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए दोस्तों, तो आपको एग्जामिनर जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा, तो इनमें से देखिए इस क्वेश्चन को देखिए जो आपके सामने शो हो रहा है, ये नोशन पूछ रहा है। हम यहाँ से देखिए, ये रहा एन, ये रहा ओ, ये रहा टी, ये रहा आई ओ एन। तो ये लो सर नोशन कंप्लीट है। तो नोशन पूछ रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे दोस्तों, तो इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर ही दोस्तों वो क्या करेगा, वो आपको रिलेशन देगा। देखिए हम नोशन बनाते हैं। सबसे पहले इस नोशन को देखिए, एन है, फिर ओ है, फिर टी है, फिर आई है, फिर ओ है और फिर एन है। ये लो सर कंप्लीट है। अब देखिए इसने एन को क्या कहा है प्यारे दोस्तों, एन को इसने हैशटैग कहा है। क्या कहा है, हैशटैग कहा है। और अब सॉरी, एन को क्या कहा है इसने दोस्तों, एन को नहीं, ओ को इसने कैप कहा है। एन ओ को इसने हैशटैग कहा है और एन को इसने क्या कहा है, कैप हैशटैग कैप कहा है एन को, ओ को कहा है हैशटैग। इसके बाद यहाँ देखिए टी को इसने क्या कहा है दोस्तों, तो टी को इसने ऐसे करके नीचे एक बिंदी लगा दी। आगे देखिए आई है, आई को इसने क्या कहा है प्यारे दोस्तों, आई को इसने स्टार कहा है। क्या कहा है, स्टार कहा है। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, ओ फिर से आ गया, तो ओ तो क्या है दोस्तों अपना हैशटैग है, और एन क्या है अपना दोस्तों, इसने कैप कहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए कैप, हैशटैग आई, स्टार, हैशटैग कैप, ये कहां पर है दोस्तों, तो ये कहां पर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, मगर 4 देखिए दोस्तों कैप भी है, फिर हैशटैग है, फिर आई है, फिर स्टार है, फिर हैशटैग और फिर कैप है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, ये ऑप्शन नंबर 4 ही अपना क्या है प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4th नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों आज हम कुछ छोटी सी क्लास आपके सामने मैंने पेश किया है। कैसी लगी ये क्लास आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरे प्यारे दोस्तों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी रोज यहाँ पर रीजनिंग की, जीके की, जनरल साइंस की दोस्तों हम विभिन्न प्रकार की क्लासें यहाँ अपलोड करते रहेंगे। तो मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।